गौरी गोपाल आश्रम में आज ये माँ आई। मैंने आज पहली बार ये माँ को यहाँ देखा। बैठिए मैया बैठिए। कहाँ से आई है माँ, कौन है, क्यों आई, आज माँ से जानेंगे। देखो यहाँ पर ये वृद्धाश्रम भी है। हमें पता नहीं चलता कि कब कौन सी माँ आ जाए। देखो हम यहाँ कथा सुनाने बैठे कि अचानक ये माँ आ गई। इन माँ को मैंने आज ही देखा पहली बार। ऐसी माँ यहाँ कब आ जाए, कौन आ जाए, और सबको यहाँ रहने की व्यवस्था मिलती है आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? ओमनी कुरोन से आ रही हूँ। कहाँ से? परी चौक के पास ओमनी कुरोन है, वहाँ से आ रही हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी, परी चौक के पास। परी चौक कहाँ? दिल्ली? हाँ नहीं, ग्रेटर नोएडा। हाँ जी, नोएडा। हाँ। तो यहाँ अचानक मैया क्यों आ गई, क्या हुआ? ऐसा है सर कि मैं 8-9 साल से इसके पास रह रही थी। ये कौन है? मेरी छोटी बेटी है ये। बेटी है? हाँ जी। और बड़ी बेटी रहती है चंडीगढ़। चंडीगढ़? हाँ जी। सब कुछ तो ले लिया उसने। बड़ी बेटी ने सब कुछ ले लिया? सब कुछ ले लिया, रखने को तैयार नहीं है। रखने को तैयार नहीं? एक बार गई हूँ, उसने सुबह 4 बजे 6 बजे मुझे उठा के भेज दिया, गाड़ी में बैठा दिया और मैं अकेली आ गई। अच्छा। हाँ जी। और ये रहती है अमेरिका। अमेरिका? हाँ जी। अब ये मकान बनवा रही थी और आई हुई थी, 1.5 साल हो गया इसके पास। अब इसका जाने का टाइम आ रहा है, तो रखने के लिए कोई तैयार नहीं है मुझे। मकान चुपचाप था मेरे पास। मैंने उसको कहा था ये मकान बेचना नहीं, तेरे को दूंगी, एक इसको दे दिया और मैं तेरे को ये दे दूँगी, मेरे मरने के बाद तो देना। मैं कहा तेरे पापा भी इसी में गए, मेरा बेटा भी इसी में ख़त्म हो गया, शादी होके आई हूँ मैं, इसे बेचना नहीं। पर गुरुजी उसने चुपचाप बेच दिया। कर दो लाला। मेरे को चुपचाप उसने घर से बाहर निकाल दिया और बेच दिया। किसने? बेटी ने, बड़ी ने। बड़ी बेटी ने निकाल दिया? हाँ जी। लो अभी तक सुना था बेटा निकालते हैं, अब ये और बाकी था कि बेटी भी निकालती है माँ को। मकान बेच दिया उसने। मकान उसने बेच दिया आपका वाला? चुपचाप बेच दिया मेरा। माँ का मकान बेच दिया चुपचाप, और माँ को बाहर का रास्ता। कैसी बेटी है बताओ? अब ये जा रही है बाहर। इसको इसकी वजह से सब जगह पता करा भी कोई रख लो उसको, मैं 10,000 तो 5 दिन रख लो, कोई रखने को तैयार नहीं है। फिर मुझे, मैंने इसको बताया, मगर मैंने वहाँ देखा है, मुझे तो वहीं छोड़ते। तो मैं तो आप बेटी हैं, इनकी बात कराओ बेटी से। राधे राधे। क्या करती हैं आप? मैं कुछ नहीं करती, मेरे हस्बैंड अमेरिका में नौकरी करते हैं। तो आप अमेरिका रहती हैं? नहीं, मैं थोड़े टाइम के लिए गई हूँ बस। वही अब गुरुजी, मैं इनको ले जाने में असमर्थ हूँ, तो इस वजह से मुझे यहाँ छोड़ना पड़ रहा है इनको। मतलब आप माँ को अमेरिका नहीं ले जा सकती? नहीं, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं अलाउ है वहाँ रखना। अच्छा। हाँ। तो आपका यहाँ कोई नहीं है ये भारत में? जो है रिश्तेदार दूर दूर के हैं, सबके आगे हाथ पैर जोड़ लिए मैंने, किसी ने भी नहीं। आपकी माँ को कोई रखने को तैयार नहीं है? तो आपके पति क्या करते हैं अमेरिका में? आईटी में है वो, यहीं से। हाँ जी, यहीं से ट्रांसफर हुआ उनका। अच्छा, पहले यहीं थे? हाँ जी। तो जब यहाँ थे तब माँ आपके साथ थी? हाँ जी, मेरे पास ही थे ये। अब अमेरिका आप लोग जा रहे हैं, और बड़ी बहन है आपकी, वो उसने बिल्कुल मना कर दिया। मैंने उससे कहा भी कि तू ज़्यादा टाइम नहीं, मुझे सिर्फ 1-1.5 साल इनको संभाल ले, उसके बाद मैं आ जाऊंगी, मैं संभाल। उसने साफ मना कर दिया गुरुजी कि मैं नहीं रखती। कहती इसको जहर दे दे, मेरे को ऐसे बोली वो। अच्छा, बड़ी बहन बोल रही है कि जहर दे दो माँ को? हाँ। मैं क्या बताऊं, मैं इस टाइम। कोई बात नहीं, चिंता ना करो, आपका भाई है, अभी आपकी अपनी मजबूरी है। मत रोइए मत रोइए, हम समझ रहे हैं आपकी मजबूरी, क्या कर सकते हैं।